हेलो फ्रेंड्स, सोजल किचन में मैं हर्षद आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं अलसी के फायदे, उपयोग और नुकसान भी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अनियमित खान पान के कारण जाने अनजाने में कई घातक बीमारियां शरीर में घर कर सकती है। ऐसी स्थिति में तनिक भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आहार में एक छोटी सी चीज़ शामिल कर आप इन जोखिमों से खुद का बचाव कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं तिल के समान दिखने वाली अलसी की। अलसी के छोटे छोटे बीजों में शरीर के लिए जरूरी कई पोषक तत्वों का भंडार छिपा है, जो कई बीमारियों, कई रोगों से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। यही कारण है कि स्टाइल क्रेज के इस लेख में हम आपको अलसी के फायदे और अलसी के औषधीय गुण से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं। हालांकि यह भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अलसी का उपयोग बताई जाने वाली समस्याओं से राहत तो दिला सकता है, लेकिन इसे उनका उपचार नहीं कहा जा सकता। किसी भी बीमारी के पूर्ण उपचार के लिए डॉक्टरी सलाह आवश्यक होती है। तो आइए देखते हैं अलसी का उपयोग, अलसी के लाभ। आपने अलसी का रोज़ घर में प्रयोग करते होंगे। कई घरेलू व्यंजनों में अलसी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो अलसी के बीज बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसमें सारे गुण होते हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्या आपको यह जानकारी है कि जिस अलसी के बीज को आप सभी केवल खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं, उससे रोगों का इलाज भी किया जा सकता है। जी हाँ, अलसी के फायदे और भी है। आप अलसी का उपयोग कर अनेक रोगों की रोकथाम कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। यहाँ आपको अलसी के फायदे, अलसी का उपयोग और अलसी के गुण की पूरी जानकारी मिलने वाली है। अब अलसी क्या है? तो अलसी का दूसरा नाम तीसी है। यह एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। स्थानों की प्रकृति के अनुसार तीसी के बीजों के रंग, रूप और आकार में भी अंतर पाया जाता है। देश भर में तीसी के बीज सफ़ेद, पीले, लाल या थोड़े काले रंग के होते हैं। गर्म प्रदेशों में तीसी से सबसे अच्छी मानी जाती है। आमतौर पर आप लोगों तीसी के बीज तेल का उपयोग में लाते हैं। तीसी के प्रयोग से सांस, गला, कंठ, कफ, पाचन तंत्र विकार सहित घाव, कुष्ठ आदि रोगों में लाभ लिया जा सकता है। भूरे काले रंग के यह छोटे छोटे बीज हृदय रोगों से अपनी रक्षा करते हैं। इसमें उपस्थित घुलनशील फाइबर प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करता है। इससे हृदय की धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। हार्ट अटैक की संभावना नहीं के बराबर होती है। अलसी में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त प्रवाह को बेहतर कर खून में जमने वाला थक्का बनने से रोकता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। यह रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक है। यह शरीर के अतिरिक्त वसा को भी कम करती है, जिससे आपका वज़न कम होने में सहायता मिलती है। और अलसी के मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी कम करती है, जिससे त्वचा पर झुर्रियाँ नहीं होती, कसाव बना रहता है। इससे त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है। अलसी के अल्फा लाइनोइक एसिड पाया जाता है, जो आर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज़ और कैंसर से लड़ने में मदद करता है। खास तौर से कोलोन कैंसर से लड़ने में यह सहायक होता है। सीमित मात्रा में अलसी का सेवन खून में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इससे शरीर के आंतरिक भाग स्वस्थ रहते हैं और बेहतर कार्य करते हैं। इसमें उपस्थित लाइगन नामक तत्व आंतों में सक्रिय होकर ऐसे तत्व का निर्माण करता है जो फीमेल हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलसी के तेल की मालिश से शरीर के अंग स्वस्थ होते हैं और बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। इस तेल की मसाज से चेहरे की त्वचा
कांतिमय हो जाती है। शाकाहारी लोगों के लिए अलसी ओमेगा 3 का बेहतर विकल्प है क्योंकि अब तक मछली को ओमेगा 3 का अच्छा स्रोत माना जाता था, जिसका सेवन नॉन वेजिटेरियन लोगों ही कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम 1 चम्मच अलसी का सेवन आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसे पीसकर पानी के साथ भी लिया जाता है। अलसी को नियमित दिनचर्या में शामिल कर आप कई तरह की बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। साथ ही आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वज़न घटाने में मददगार कैसे होता है, तो बढ़े हुए वज़न को कम करने में अलसी का उपयोग लाभदायक साबित हो सकता है। दरअसल NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित एक शोध के मुताबिक अलसी डाइटरी फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। फाइबर में मौजूदगी के कारण यह शरीर में बढ़े हुए प्लाज्मा और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकती है। साथ ही शरीर पर जमी अतिरिक्त चर्बी को कम करने में भी सहायक हो सकती है, जिससे वजन को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि वजन घटाने के लिए अलसी से तैयार ड्रिंक या ब्रेड सहायक साबित हो सकता है, बशर्ते अलसी खाने के फायदे हासिल करने के लिए उसके साथ ही अन्य वसायुक्त खाद्य पदार्थ परवेज भी किया जाए, तो ही आपका वज़न कम होगा। अगर आप अलसी खाते हो और दूसरा भी कुछ खाते हो तो वज़न कम नहीं हो सकता है उससे। अब बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखें। अलसी के फायदे बालों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। बालों से संबंधित अलसी पर किए गए एक शोध में पाया गया है कि अलसी का तेल बालों को मजबूती और विकास प्रदान करता है और साथ ही यह गंजापन और बाल झड़ने की समस्या की रोकथाम करने में भी सहायक हो सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बालों के लिए भी अलसी का उपयोग लाभदायक साबित हो सकता है। हालांकि बालों के लिए फ्लैक्स सीड्स के फायदे किस प्रकार लाभदायक है, इस संबंध में अभी और शोध किए जाने की आवश्यकता है। अलसी के फायदे बालों के लिए कितने हैं, यह जानने के बाद अब हम आपको अलसी के पौष्टिक तत्वों से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, जिनके कारण ही अलसी के लाभ हासिल होते हैं। अब अलसी के पौष्टिक तत्व बहुत सारे हैं। अब हम कोई लोग इसे अलसी के लड्डू बनाकर भी खाते हैं। उससे भी अलसी खाने में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल करें, तो लड्डू बना के आप खा सकते हैं। वैसे तो अलसी का स्वाद ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पर लड्डू करके खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल होगा। त्वचा का रखे ख्याल। अलसी के औषधीय गुण से NCBI के एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि यह त्वचा स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है और शोध में माना गया है कि त्वचा को नरम, मुलायम और चमकदार बनाए रखने के साथ ही अलसी रूखी, सूखी और बेजान त्वचा के लिए भी लाभकारी हो सकती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अलसी का उपयोग कर त्वचा की देखभाल रखने में मदद मिल सकती है। अभी पाचन में सहायक, जैसे कि हम आपको लेख में पहले ही बता चुके हैं कि अलसी का उपयोग कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है, जो पाचन से संबंधित एक विकार है। वही अलसी से संबंधित एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मोटिलिटी में भी सहायक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी वह प्रक्रिया है जिसके तहत खाद्य पदार्थ संपूर्ण पाचन प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में भी फ्लैक्स सीड्स के फायदे मददगार भी साबित भी हो सकते हैं। अब कब्ज में असरदार। अब जनरल और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने बताया कि कब्ज की समस्या में अलसी राहत पहुंचा सकता है और शोध में माना गया है कि अलसी में भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। यह फाइबर
मल को ढीला कर कब्ज की समस्या में आराम दिलाता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अलसी की समस्या से राहत पाने का एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अब ऑर्थराइटिस में दिलाए आराम। ऑर्थराइटिस की समस्या से होने वाली परेशानी में भी अलसी का उपयोग लाभकारी साबित हो सकता है। विशेष तज्ञों के मुताबिक अलसी में एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने वाला प्रभाव मौजूद होता है। इस प्रभाव का ऑर्थराइटिस के कारण होने वाले जोड़ों के दर्द पर सकारात्मक प्रभाव देखने में मिल सकता है। इस कारण ऐसा माना जाता है कि अलसी में एंटी ऑर्थराइटिस यानी ऑर्थराइटिस को कम करने वाला प्रभाव मौजूद होता है। हालांकि इस संबंध में अभी स्पष्ट प्रमाण होने के कारण अभी इस पर शोध चालू है, पर होता है ऐसा। दांत दर्द में सहायक। दांत दर्द की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए अलसी का उपयोग लाभकारी साबित हो सकता है। दरअसल इलाहाबाद डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा अलसी के तेल पर किए गए शोध में पाया गया है कि इसमें एक दर्द निवारक और सूजन को कम करने वाला गुण मौजूद होता है। इन्हीं दोनों गुणों की मौजूदगी के कारण अलसी का तेल मसूड़ों में सूजन और दांत में होने वाले दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। अब गले की खराश में लाभकारी अलसी। बेनिफिट ऑफ अलसी के बीज से संबंधित एक यूनानी शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि अन्य स्वास्थ्य लाभों के साथ ही गले की खराश के लिए भी अलसी फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि गले की खराश में यह इस प्रकार लाभकारी है कि इस बारे में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। अब बुखार और सामान्य सर्दी में दिलाए आराम। जैसा कि हम आपको लेख में पहले ही बता चुके हैं कि सामान्य सर्दी खांसी में अलसी के सकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक अन्य शोध से इस बात की पुष्टि होती है कि अलसी से होने वाले स्वास्थ्य लाभों में सामान्य बुखार से राहत भी शामिल है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि बुखार की समस्या में भी बेनिफिट्स ऑफ अलसी लाभदायक साबित हो सकता है। गैस्ट्रोइटिस यानी पेट में सूजन के लिए अलसी। बेनिफिट्स ऑफ अलसी में गैस्ट्राइटिस की समस्या से राहत भी शामिल है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार ओमेगा 3 गैस्ट्राइटिस के बचाव का काम कर सकता है और अलसी में ओमेगा की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अलसी का उपयोग कुछ हद तक पेट की सूजन में मददगार हो सकता है। फिलहाल इस विषय में अभी शोध चालू है। कैंसर के लिए कैसे बचाव कर सकते हैं? अलसी के बीज खाने के फायदे में कैंसर से जोखिमों में कम करना भी शामिल किया जा सकता है। विशेष तज्ञों के मुताबिक अलसी खास तत्व पाया जाता है और इसी खास तत्व की मौजूदगी के कारण अलसी एंटी कैंसर के प्रभाव को कम करने वाला गुण प्रदर्शित कर सकता है। यह गुण मुख्य रूप से हार्मोन में गड़बड़ी से होने वाले कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय के कैंसर और स्पर्म ग्रंथि के कैंसर के जोखिम को कम करने में सकारात्मक प्रभाव प्रकाशित कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही शरीर के अन्य विभिन्न भागों में होने वाले कैंसर के ट्यूमर की वृद्धि को कम करने में भी सहायक साबित हो सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कैंसर में बढ़ते प्रभाव में अलसी के बीज के फायदे कुछ हद तक सहायक साबित हो सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि कैंसर एक घातक बीमारी है, इसलिए कैंसर के इलाज के लिए डॉक्टरी उपचार अति आवश्यक है। वहीं कैंसर के लिए अलसी के उपयोग से पहले डॉक्टरी परामर्श भी अवश्य ले लें आप। लीवर के लिए लाभकारी अलसी का उपयोग कर नॉन अल्कोहलिक फैट लीवर। एक अन्य शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर अलसी
लीवर स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकती है। इस काम में अलसी में मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड मुख्य भूमिका अदा कर सकता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि लीवर स्वास्थ्य को बनाए रखने में अलसी के बीज खाने में अधिक फायदे और लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। अब देखते हैं गर्भावस्था में अलसी के उपयोग। अलसी के बीज के फायदे गर्भावस्था में भी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। दरअसल 2015 में इंटरनेशनल जर्नल और एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी द्वारा अलसी के तेल पर किए गए शोध में इसे गर्भावस्था के लिए फायदेमंद माना जाता है। शोध के जिक्र मिलता है कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को प्रभाव को कम कर बच्चे के लिए उसके सामान्य वजन को बनाए रखने में मदद कर सकती है। कारण यह है कि अलसी के तेल में गर्भावस्था के लिए ज़रूरी ओमेगा 3 और फैटी एसिड पाया जाता है। इसके साथ में ही इसमें अन्य पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो गर्भावस्था के लिए ज़रूरी है। वही इसके विपरीत NCBI के एक शोध में, जो कि 2013 में भी किया गया है, इसमें गर्भावस्था और गर्भावस्था के बाद के समय में अलसी का अधिक करने से स्तन कैंसर होने की आशंका जताई गई है। हृदय के लिए फायदेमंद। अन्य स्वास्थ्य लाभों के साथ ही अलसी खाने के फायदे हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी सहायक हो सकता है। कनाडा के विश्वविद्यालय के फिजियोलॉजी विभाग द्वारा किए गए एक शोध में इस बात को स्वीकार किया गया है कि दरअसल अलसी में मौजूद लिग्नेन कॉम्प्लेक्स और सेको आइसोलेरिक इरेसिनोल डाइग्लूकोसाइड इस काम में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। शोध में माना गया है कि इसमें ब्लड प्रेशर को कम करने वाला गुण मौजूद होता है। वही लिग्नेन कॉम्प्लेक्स ये हृदय की नसों में पैदा होने वाले अवरोध की जोखिमों को कम कर सकता है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि तीसी खाने के फायदे काफ़ी हद तक हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी सहायक हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करें। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की स्थिति को नियंत्रित रखने में भी अलसी के बीज के फायदे लाभकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसमें बताया गया है कि नसों का पतला होना और कोलेस्ट्रॉल कम करने में दवाइयों का उपयोग करने वाले लोगों में अलसी की सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित कर सकती है। इस तरह यह हृदय में संबंधित जोखिमों को दूर रखने में भी सहायक साबित हो सकती है। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अलसी खाने के लाभ के तौर पर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है। सर्दी खांसी में कारगर। सर्दी खांसी के प्राचीन घरेलू उपचार के तौर पर अलसी को एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। यह बात अलसी से संबंधित साइंटिफिक इनोवेशन के एक शोध के सामने आती है। शोध में माना गया है कि अलसी सर्दी खांसी में आराम दिलाने का काम कर सकती है और शोध में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि अत्यधिक खांसी में बोकाइटिस, फेफड़ों में सूजन की स्थिति की समस्या के लिए अलसी की चाय फायदेमंद साबित हो जाती है और इसके लिए अलसी के बीजों को पानी में करीब 30 मिनट भिगोने से समय पूरा होने तक बीजों को अलग कर पानी को गर्म करें और उसे सिरप करके पिए। बता दें कि अलसी खाने के फायदे से जुड़े यह तथ्य प्राचीन समय में उपयोग किए जाने वाले घरेलू उपचार पर आधारित है, इसलिए यह सर्दी खांसी में कितना प्रभावी होगा इस बारे में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। डायबिटीज़ में पहुंचाए राहत। डायबिटीज़ की समस्या की बात करें तो इस समस्या से पीड़ित रोगों के लिए भी अलसी खाने के लाभ कारगर साबित हो सकते हैं। जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अलसी पर किए गए एक शोध में इस बात को माना गया है कि अलसी में मौजूद फाइबर और म्यूसिलेज गोंद जैसा लसलसा पदार्थ की मौजूदगी के कारण यह शरीर में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित कर सकती है और इसी प्रभाव के कारण शोध में माना गया है कि अलसी में एंटी डायबिटिक ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला प्रभाव भी मौजूद होता है। वही अलसी से संबंधित चूहों पर किए गए एक अन्य शोध में जिक्र मिलता है कि अलसी में
एक तत्व पाया जाता है जो अलसी में मौजूद। यह खास तत्व टाइप 1 डायबिटीज़ होने के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है और साथ ही टाइप 2 डायबिटीज़ होने की आशंका को भी कम कर सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अलसी का उपयोग कर डायबिटीज़ का नियंत्रण करने और इससे होने वाले जोखिमों को दूर रखने में मदद मिल सकती है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी तीसी खाने के फायदे उपयोगी साबित हो सकता है। कनाडा से सेंट बोनीफेस हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि शोध में माना गया है कि अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्नेंस एंड डाइटरी फाइबर संयुक्त उपयोग से ब्लड प्रेशर कम करने वाला प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। इसी प्रकार प्रभाव के कारण अलसी का सेवन ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रही होगी रोगों की राहत पहुंचा सकता है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के उपचार के तौर पर अलसी के बीज के फायदे हासिल किए जा सकते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ कि अलसी आप कब नहीं खानी चाहिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जिन लोगों को किसी खाद्य विशेष से एलर्जी की सहायता हो उन्हें इसका सेवन करने से बचाव करना चाहिए। अलसी में ब्लड प्रेशर को कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है, इसलिए लो ब्लड प्रेशर की सहायता वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यह ब्लड शुगर को कम कर सकती है, इसलिए जो ब्लड शुगर से पीड़ित है उनको भी अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। अलसी में लैक्सेटिव प्रभाव पाया जाता है, इसलिए दस्त या डायरिया से पीड़ित इसका सेवन बिल्कुल भी न करें। और ओमेगा 3 फैटी एसिड के कारण यह खून जमने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है, इसलिए जो लोग खून को पतला करने वाली दवा का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इसके सेवन से पूर्व डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और बाइपोलर डिसऑर्डर यानी डिप्रेशन की समस्या से पीड़ित लोगों को अलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब अलसी के नुकसान क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। वैसे तो अलसी के कई मामलों में सेहत और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन अधिक सेवन कुछ मामलों में अलसी के नुकसान भी प्रदर्शित करता है। वैसे तो अलसी कब्ज की समस्या में लाभकारी परिणाम देती है, लेकिन ज़रूरत से अधिक सेवन गंभीर कब्ज का भी कारण बन सकता है। खून पतला करने वाली दवा के साथ मासिक चक्र के दौरान अधिक सेवन ब्लीडिंग की समस्या पैदा कर सकता है। इसके अधिक सेवन से दस्त या डायरिया की स्थिति भी हो सकती है। 2 चम्मच से अधिक कच्ची अलसी का सेवन विषाक्त का कारण बन सकता है, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में साइनाइड भी मौजूद होता है जो पकाने के बाद नष्ट हो जाता है। बिना किसी खाद्य में मिलाए सीधे अलसी का अधिक सेवन किया जाता है तो यह शरीर में ओमेगा 6 फैटी एसिड की कमी का कारण बन सकता है। शुगर की समस्या, अगर ज़रूरत से अधिक अलसी उपयोग में लाई जाती है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की मौजूदगी के कारण यह समस्या को और भी गंभीर कर सकती है। इसलिए अलसी के नुकसान से बचने के लिए डायबिटीज़ से पीड़ित मरीज इसके सेवन से पूर्व डॉक्टर का परामर्श जरूर कर ले। अलसी के औषधीय गुण कितने हैं यह तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। साथ ही आपको अलसी के लाभ पाने के लिए अलसी के सही उपयोग की जानकारी भी हासिल हो चुकी होगी। तो फिर अधिक क्या सोचना, लेख में बताए गए तरीकों पर अमल कर अलसी को अपने जीवन में शामिल करें। साथ ही अलसी के नुकसान और इससे जुड़ी सावधानियों पर भी ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपको अलसी का सही लाभ हासिल हो सके। इस तरह मैंने आपको अलसी और अलसी के फ़ायदे और नुकसान बताए हैं। आप ज़रूर इसे देखें और आजमाएं। जो भी नेचुरल थिंग्स हैं सब अपने मानव जात के लिए बहुत काम की है, पर लिमिट से ज़्यादा भी सेवन किसी चीज़ का अच्छा नहीं रहता, इसलिए उसको लिमिट में ही लेना चाहिए। और जो भी मैं आपको अभी फ़ायदे और नुकसान बता रही हूँ ये आप सुनो, इससे फ़ायदा आपका होगा।
पर जो भी आप करो डॉक्टर के परामर्श ज़रूर लें, डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर लें और उसके बाद ही इसको ट्राई करें। फिर मिलते हैं नए फ़ायदे और नुकसान के साथ, नए बेनिफिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।